आवर एनिमल वेल्थ, यानी कि जैसे हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा वैसे अब हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। ब्लॉक 18 कि जानवर हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हैं और वो क्यों जरूरी हैं हमारे। और वेल्थ माने आपको पता होगा धन होता है, तो ये जैसे फॉरेस्ट हमारा धन है वैसे ही ये भी हमारे धन के तौर पे जाने जाते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हमारा होना भी बहुत टिपिकल हो जाएगा, बहुत कठिन हो जाएगा। प्लीज माइक ऑफ रखें, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। यूजफुल एनिमल्स, प्लीज माइक ऑफ रखिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन लीव द क्लास, बट प्लीज माइक ऑफ रखिए। रितिका भट्ट ऐसे माइक ऑफ कीजिए। अदरवाइज इसके बाद आपका किसी का भी माइक ऑन होगा ना, मैं उसको तुरंत वेटिंग रूम में डाल दूंगी। फॉर 1000 ऑफ यूजफुल एनिमल्स, हमारे लिए जो उपयोगी हैं जानवर वो कौन कौन से हैं। फॉर 1000 ऑफ ईयर्स ह्यूमंस हैव केप्ट एनिमल्स, हजारों सालों से आदमी जानवर को। बोलो ना, एक्सक्यूज मी मैम। नुपुर कश्यप, एक्सक्यूज मी मैम। एक सेकेंड मैम हाँ, प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम। मैम एक सेकेंड प्लीज। हाँ तो मैं बता रही थी, नुपुर कश्यप टर्न ऑफ योर माइक। मैं कह रही थी कि हजारों सालों से जानवर जो है आदमी के द्वारा पाला जा रहा है। आपको पता है आज भी जानवरों को लोग पालते हैं। दे आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, बहुत से तरीकों से ये हमारे लिए यूजफुल हैं। काऊ फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हैं, बफेलो गोट एनिमल एंड याक्स गिव अस मिल्क। आपको हमेशा से पता है काऊ गोट बफेलो यानी भैंस से, बकरी से, ऊंट से, याक से हमें दूध मिलता है। कीपिंग सच एनिमल इज नॉन एज अ डेयरी फार्मिंग। अंडरलाइन अंडरलाइन कर लीजिए, काऊ से लेकर डेयरी फार्मिंग तक क्वेश्चन बनता है अगर आपका व्हाट इज डेयरी फार्मिंग, तो आप लिख सकते हैं काऊ बुफेलो गोट्स कैमल्स एंड याक्स गिव अस मिल्क, कीपिंग सच एनिमल्स इज नन एज अ डेयरी फार्मिंग। पीपल सेल द मिल्क और यूज इट टू मेक घी, लोग इनको पालते हैं और इनके जो दूध होता है उसको बेचते हैं। उसके बाद और या तो घी बनाने के लिए उस दूध का, दही के लिए, बटर चीज या मिठाई बनाने में यूज होता है। पीपल इन विलेज एंड द टाउन्स अर्न देयर लिविंग बाय सेलिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। गांव के लोग और शहरों में लोग दूध बेचकर और दूध से बने प्रोडक्ट्स को बेचकर ही अपनी लिविंग अर्न करते हैं। लिविंग अर्न करना मीन्स होता है पैसे कमाते हैं अपनी जीविका, जीवन जीने के लिए क्या जरूरत है, रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। और वो रोटी कपड़ा और मकान जब होगा जब हमारे पास पैसे होंगे, तो वो दूध से बना सामान और दूध बेचकर पैसे कलेक्ट करते हैं और अपनी जरूरत पूरी करते हैं। फिर आता है सम पीपल अर्न मनी बाय कीपिंग फिश इन फिशरीज, और कुछ लोग मछली पालन करते हैं और मछली पालन करके पैसा कलेक्ट करते हैं। द फिश आर सोल्ड इन मार्केट एज अ फूड, और मछलियों को बाजार में एक खाने की चीज के तौर पर बेचा जाता है। वी गेट एग्स एंड मीट फ्रॉम चिकन्स, हम अंडा और जो मीट जो लोग खाते हैं उनको चिकन से और हेन से मिलता है, गीज और डक्स से मिलता है। पोल्ट्री फार्मर सेल दीज टू, और जो पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं यानी जो लोग मुर्गी पालन करते हैं, बतख पालन करते हैं, वो लोग इसे बेचते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने अभी पढ़ा ना डेयरी फार्मिंग, जो दूध देते हैं जो जानवर। नुपुर कश्यप प्लीज अटेंशन, पे अटेंशन। नुपुर कश्यप थोड़ी देर क्लास पे अटेंशन दीजिए। जो जानवर हमें दूध देते हैं और उनके दूध को हम बेचते हैं, और ये सारा कुछ क्या कहलाता है, डेयरी फार्मिंग कहलाता है। वैसे ही मुर्गी पालना, बतख पालना और उनके अंडों को, मीट को बेचना बाजार में डेयरी फार्मिंग वो पोल्ट्री फार्मिंग कहलाता है। सॉरी, ओके, जान लीजिए। हॉर्स, ऑक्सन,
हॉर्सेस, ऑक्सन, कैमल्स, याक्स, एलिफेंट्स आर यूज्ड टू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा जो ये जानवर होते हैं ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन के तौर पर यूज किए जाते हैं। स्किन ऑफ सम एनिमल्स लाइक कैमल, क्रोकोडाइल एंड स्नेक आर यूज्ड टू मेक लेदर। कुछ जानवरों की खाल जैसे ऊंट की, मगरमच्छ की और सांप की खाल को चमड़ा बनाने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज यूज्ड टू मेक थिंग्स लाइक बैग, शूज एंड द बेल्ट्स। और इन उस चमड़े से क्या बनता है? बैग बनते हैं, शूज बनते हैं और बेल्ट्स बनते हैं। इन हिल पीपल कीपिंग शीप। पहाड़ों में लोग भेड़ों को पालते हैं दूध और ऊन के लिए। तो ये था आपका लेसन 1 या पेज फर्स्ट इस लेसन का, जिसमें है यूजफुल एनिमल। टेक योर पेंसिल। अब आपसे क्वेश्चन 1 में कहा जा रहा है राइट वन वे ईच इन विच दीज एनिमल्स आर यूजफुल फॉर अस। जो आपको एनिमल्स के नाम दिए जा रहे हैं ये आपके लिए कैसे उपयोगी हैं, क्यों उपयोगी हैं, आपको बताना है। एक हर एनिमल का एक एक बताना होगा। कैमल्स फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, काउज फॉर मिल्क, बुफेलोज फॉर मिल्क, शीप फॉर वूल, hen फॉर एग, फिश फॉर फूड एंड एनिमल एलिफेंट फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, यानी कि आपको इसमें बताना था, प्लीज माइक ऑफ रखिएगा, आपको इसमें यह बताना है कि ये किस चीज के लिए उपयोगी है। कैमल किन चीजों के लिए उपयोगी है आपने ऊपर अभी पढ़ा। तो आप यहाँ पे इसके लेदर के लिए भी लिख सकते हैं, फॉर लेदर मेकिंग। पेंसिल लेके जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप कर लीजिए LEATH फॉर लेदर मेकिंग। लेदर मेकिंग, काउ फॉर मिल्क। प्लीज माइक ऑफ, माइक ऑफ रखो भी। जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे करते जाओ, जैसे मैं कर रही हूँ एरो लगा के ऊपर, और जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखते चलिए आप लोग मेरे साथ। बुफेलोज, बुफेलोज भी फॉर मिल्क है। शीप सबको पता है, फॉर वूल। मैम वूल। आई नो। hen, एग फॉर एग लिखिएगा। फिश फॉर फूड। एलिफेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। अगला आपसे कहा जा रहा है नेम 5 आइटम दैट यू सी इन एवरीडे लाइफ दैट कम फ्रॉम एनिमल्स। आपको 5 चीजों के नाम लिखने हैं जो आपकी डेली लाइफ में आप यूज करते हैं और वो जानवरों से मिलती हैं। तो सबसे पहली चीज तो मिल्क। ओके, मिल्क। और आप लिख सकते हैं यहाँ पर वूल। मैम क्लॉथ। क्लॉथ नहीं मिलता है, वूल मिलता है। वूल आता है शीप से, और कॉटन, कॉटन का पेड़ होता है, कॉटन जानवर से नहीं मिलती है। क्लास एमडी सर आ रहे हैं, क्लास में एंट्री ले रहे हैं, इसलिए बिल्कुल कीप, जो पूछूं उसका जवाब देंगे और शांति से। ओके, कैमरा सबके ऑन होने चाहिए, बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। यस, तो यहाँ पर आपको 5 चीजें बतानी हैं, 5 आइटम्स बताने हैं जो आप, प्लीज माइक ऑफ रखें। 1, हाँ श्रेया बताइए। मैम मिल्क। मिल्क तो हो गया, वूल भी हो गया। यस मैम एग। बस ठीक है, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट माइक ऑफ कीजिए श्रेया। नेक्स्ट मैम यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैम लेदर। लेदर यूज, लेदर आपका डेली लाइफ में यूज होता है, आप बैग के शूज के रूप में यूज करते हैं तो लेदर कर सकते हैं, डेली लाइफ यूज होता है। इसके अलावा मैम फूड। क्या फूड? फूड में एग तो हो गया, मिल्क हो गया। आपको 5 चीजें बतानी है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं रोज। मैम शूज।
शूज भी लेदर हो गया ना, शूज नहीं हमें बताना है, लेदर बताना है, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप बेल्ट के तौर करते हैं। मैम जी शीप पे क्या लिखा है? क्या मैम जी शीप पे क्या लिखा है नीचे? फॉर शीप पे लिखा है फॉर वूल। मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ। ओके रुकिए, कर रही हूँ, वेट अ मिनट। माइक ऑफ कर लीजिए, फिर मैं बता रही हूँ। फॉर वूल लिखा था, यहाँ पर आप लिख लीजिए फॉर वूल ऐसे। ओके, फॉर वूल। एग, फॉर एग होगा। फॉर फूड, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। और ये है लेदर मेकिंग। लेदर मेकिंग में यूज होता है कैमल। ओके, सब लोग मेरे साथ कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा। लेदर मेकिंग, कैमल ट्रांसपोर्ट में यूज होता है। प्लीज माइक, जिज्ञासा माइक ऑफ कर लीजिए। जिज्ञासा माइक ऑफ कीजिए। चलिए और एक बताइए, एक कोई प्रोडक्ट और बताइए जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और वो जानवरों से मिलता है। नो श्रेया, नहीं आप नहीं, नेक्स्ट कोई और। ट्रांसपोर्ट। मैम ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट आप डेली लाइफ में यूज करते हैं जो जानवरों से आपको मिलता है? बुलक कार्ट। नोएडा में आप कहीं जाने के लिए बुलक कार्ट यूज करते हैं, स्कूल आने के लिए आप बुलक कार्ट यूज करते हैं। डेली आइटम बताना है, जैसे दूध यूज होता है, आप जाड़े में कपड़े पहन रहे हो तो वूल भी यूज कर रहे हो, आप एग यूज कर रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि बुलक कार्ट यूज नहीं होता है, बट होता है, पर डेली नहीं यूज होता है। और आप अगर स्कूल आ रहे हो या कहीं सब्जी लेने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप बुलक कार्ट पे जाते हो। प्लीज माइक ऑफ कीजिए। किंजल शर्मा माइक ऑफ कीजिए। आराध्या तिवारी, टर्न ऑन योर कैमरा। यश कुमार, ओके। आदित्य, जिगर, यस। बताइए जल्दी से। मैम आराध्या के पेरेंट्स ऑफिस में अभी कैमरा ऑन नहीं होगा। ओके, कोई बात नहीं सर। हाँ मैम आयुष कुमार, शानवी, हाँ माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए। वन बाय वन बताना है आपको। जैसे मैंने बताया, मिल्क होता है, वूल भी होता है, एग यूज करते हो, लेदर यूज करते हो, और इसके अलावा कोई एक प्रोडक्ट बताइए जो आप डेली यूज करते हो अपनी लाइफ में। मैम। यस मैम बटर। वो तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हुआ ना, हम यहाँ पर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ मीट। मीट बता दे रही हूँ, बिकॉज जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, दे यूज इन डेली लाइफ। ओके, चलिए, तो ये हुआ हमारा यूजफुल ऑफ एनिमल, कि हम जानवर को कैसे यूज करते हैं। मैम चपाती भी हो सकती है। चपाती कैसे होगी रुद्र? हो गया, प्लीज माइक ऑफ कीजिए। रुद्र बता रहा है कुछ। रुद्र, चपाती कैसे होगा? एनिमल से कैसे मिलता है आपको चपाती? एनिमल से नहीं मिलती ना चपाती। चपाती कहाँ से मिलती है? क्रॉप से मिलती है, ठीक है, प्लांट से मिलती है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? दैट कम फ्रॉम एनिमल, जो एनिमल से मिलता है, ठीक है, इसको ध्यान रखा करो कि हमारा क्वेश्चन क्या। अब हम बड़ी क्लासेस में आ रहे हैं और हमें ध्यान देना। हाँ, जो इंडिया है यानी हमारा जो भारत है, यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर डिफरेंट वैरायटीज के पाए जाते हैं। जो लोग चिड़ियाघर गए होंगे घूमने, आपने देखा होगा डिफरेंट वैरायटीज के आपको वहाँ पे एनिमल्स थे, तो वो इंडिया में वो सब पाए जाते हैं। उनमें से कुछ आपको नाम बताए जा रहे हैं, जैसे एशियाटिक लॉयन, जो गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात में पाया जाता है और एशिया का फेमस स्पेशीज है। एलिफेंट हैं, राइनोज हैं, राइनोज असम में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, और यहाँ की स्पेशल वैरायटी में है ये। रॉयल बंगाल टाइगर है, याक हैं।
आपको नीचे भी ये टेबल जो दिया जा रहा है, आप अपने इसमें डायग्राम भी देख सकते हैं, फिगर बने हुए हैं, इनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एशियाटिक लॉयन बब्बर शेर यानी जो है वो आपको सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलेंगे? अगर आपको देखना है उन्हें, गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, गिर के जंगलों में। ये गिर सेंचुरी भी है। आपको अभी आगे बड़ी क्लासेस में आप जैसे जैसे मूव करेंगे आपको सेंचुरीज और वो बताए जाएंगे, नेशनल पार्क उसमें हैं कि सेंचुरीज है गिर, जहाँ पर आप जाकर जब आप ट्रैवल करोगे, जहाँ उसको घूमोगे, तो आप वहाँ पर खुले तौर पर शेरों को जंगलों में घूमते हुए देख सकते हो। जैसे चिड़ियाघर में आपको 1 से 2 मिलते हैं, वहाँ पे आपको कई मतलब लार्ज नंबर में मिलेंगे आपको देखने के लिए। ओके, उसके बाद है एलिफेंट, असम और केरला में। असम में कांजीरंगा नेशनल पार्क है और केरला में भी है। जहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको लार्ज वैरायटी ऑफ एलिफेंट्स मिलेंगी, जिनके ट्रंक होंगे, आप उनको नेचुरली बंधे हुए नहीं, एकदम प्रॉपरली कोई खा रहा है, कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वैसे आप उनको एक उनकी डेली लाइफ देख सकते हैं वहाँ जाकर। फिर आपका है इंडियन राइनोसोरस। इंडियन राइनोसोरस की पहचान ये होती है, उसके नाक के ऊपर ना एक सींग होती है, ये इंडियन राइनोसोरस है, जिसको आप असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में देख सकते हैं जाकर। असम का जो कांजीरंगा है वो राइनोसोरस के लिए फेमस है। फिर है आपका रॉयल बंगाल टाइगर, इसके लिए सुंदरबन फॉरेस्ट, बंगाल का सुंदरबन फॉरेस्ट जो है वहां पर आप रॉयल बंगाल टाइगर जो है आप उसको देख सकते हैं। ये चिड़ियाघर नहीं होता है, ये जंगल होते हैं जिनमें लोग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं और उनकी लाइफ देख सकते हैं आप, कैसे वो रह रहे हैं। 1-2 नहीं दिखते, वहाँ लार्ज नंबर्स में दिखते हैं, उनके किड्स होते हैं, कब्स होंगे, आप उनको देख सकते हैं। और याक आपको जम्मू कश्मीर यानी हिमालयन रीजन में मिलेंगे, नॉर्दर्न माउंटेन में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर आपको याक देखने को मिलते हैं। वहाँ पर सवारी भी करवाते हैं, जो लोग कभी घूमने जाएंगे वहाँ पर सवारी भी कराते हैं। तो फिर है आगे, इन एडिशन टू दीज एनिमल्स, इन जानवरों के साथ एनिमल्स, लेपर्ड्स, डियर, मंकी, यानी जो आपने ये पढ़े एशियाटिक लॉयन, एलिफेंट, राइनोसोरस और रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा यहाँ पर लेपर्ड, डियर, मंकी, क्रोकोडाइल, फॉक्सेस, कोबराज, एक सेकेंड क्लास, कोबराज, पाइथन्स, बियर, बोर्स एंड स्नेक्स भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में पाए जाते हैं। लेपर्ड पता है सबको किसको कहते हैं, डियर, मंकी, क्रोकोडाइल, फॉक्स, कोबरा सबको पता है, स्नेक की वैरायटी है। पाइथन मीन्स होता है अजगर। बियर, बोर्स एंड स्नेक्स भी डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में पाए जाते हैं। एनिमल्स आर फाउंड इन एरियाज वेयर दे फाइंड सुटेबल क्लाइमेट, फूड एंड वेदर। जैसे हम जहाँ पर हमें हमारे रहने लायक मौसम, जहाँ पर हम रह रहे हैं वो हमारे लिए सुटेबल है, वैसे ये जो एनिमल्स हैं इनके लिए जहाँ पर सुटेबल क्लाइमेट होता है, जहाँ पर इनके लायक मौसम होता है, जहाँ पर इनको इनके इजीली फूड अवेलेबल होता है, पानी अवेलेबल होता है, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे असम में राइनोसोरस पाया जाता है, तो क्योंकि उसको पानी में रहने की आदत होती है, सबको पता है, जब चिड़ियाघर देखने जाते हो मोस्टली आपको राइनोसोरस कहाँ दिखता है, पानी में दिखता है। तो वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ पर ये है कांजीरंगा नदी के पास है, तो इसलिए जहाँ पर भी ये रहते हैं वहाँ पर इनके लायक ये तीनों चीज़ें जब होती हैं तो ये वहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। सम एनिमल्स कैन ओनली सर्वाइव इन कोल्ड एरिया, जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ कोल्ड एरियाज में रह पाते हैं, वाइल सम कैन सर्वाइव इन वार्म एरियाज। इनमें से कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ जहाँ पे गर्म मौसम होगा, जहाँ की क्लाइमेट गर्म होगी, वहाँ पर रह पाते हैं। जैसे पाइथन्स हैं, कोबराज हैं, ये मोस्टली आपको डेजर्ट एरिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्म है और ये ठंडे इलाकों में नहीं रह पाते। जबकि बियर है, याक है, ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, कूल जो इलाके होते हैं कोल्ड वाले, वहाँ पर मिल सकते हैं देखने के लिए। ओके, अब आपसे कहा जा रहा है रीड टेबल 1, जो अभी रुद्र ने रीड की थी, ऊपर जो बनी हुई है टेबल 1, आपको उसको रीड करना है। Discuss with your partner and on the given blank political map of India, color one state each where these animals are found. Look at the political map of India in
द रिसोर्स शीट फॉर द हेल्प। तो इसे जब हम अब मैप फिल करेंगे तो ये चैप्टर उस पर हम मैप में हमें ये दिखाना है। मैंने आपको सारे स्टेट बता दिए हैं कौन से कहाँ पाए जाते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे एक बार, बाकी मैं फिर आपको कराऊंगी। देखिए कहाँ है टेबल नंबर 1 में गिर एशियाटिक लोयन कहाँ पाया जाता है? गिर फॉरेस्ट गुजरात में। तो आपको गुजरात में इसको कलर के थ्रू से कलर 1 ओके कलर से 1 स्टेट बताना होगा। गुजरात आपको बताना होगा एलिफेंट के लिए, टाइगर के लिए आपको एक एक स्टेट बताने हैं, ठीक है। जब मैं मैप कराऊंगी तो मैं देखूंगी भी और सबको प्रैक्टिस करके रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक इंडिया इज अ होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल? एक्सप्लेन योर आंसर। आप क्या सोचते हैं, इंडिया वाइल्ड एनिमल्स के लिए एक बहुत बड़ा घर है? कौन बताएगा, यस और नो? इंडिया इज इंडिया इज द होम ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिकॉज क्यों है? बिकॉज animal here they find a suitable climate, food and water, okay? क्योंकि इन्हें यहाँ पर सुटेबल क्लाइमेट, फूड और वाटर मिलता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट, फूड और वाटर मिलता है, इसलिए ये लार्ज होम है वाइल्ड एनिमल्स के लिए, ठीक है। हाउ डू एनिमल डिसाइड वेयर टू लिव? एनिमल कैसे डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ रहना है? अब ये कौन बताएगा, एनिमल कैसे डिसाइड करते हैं उन्हें कहाँ रहना है? मैम, हाँ, मैम जहाँ उनकी सुरक्षा होगी वो वहीं रहेंगे। जहाँ उनकी सुरक्षा होगी। सुरक्षा कैसे होती है? वेदर देखकर। हाँ, वेदर मैम नहीं, क्लाइमेट क्लाइमेट देखकर। मैम क्लाइमेट हाँ, मैम क्लाइमेट देख वो क्लाइमेट देखकर रहते हैं, ठीक है। जैसे अब सांप है, उसको ठंडी जगह में रख देंगे तो क्या होगा, वो नहीं रह पाएगा, है ना। उसका वो जो बॉडी है ना वो ठंड में जम जाती है, तो वो नहीं रह सकता। बट मैम हाँ, एनिमल अपने खाने पीने की व्यवस्था देखते हैं उस पर मैम, जहाँ जहाँ वो सेफ है वो वहीं रहेंगे। हाँ, वेरी गुड रुद्र प्रजापति, सही बताया आपने कि जहाँ वो सेफ हैं वो वहीं पर रहेंगे। वेरी गुड।